गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा जिला पब्लिक स्कूल समन्वय समिति के तत्वाधान में आयोजित 22वीं गढ़वा जिला अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग का उद्घाटन मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने डीसी शेखर जमुआर के बॉल को खेलकर और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस मौके पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि गढ़वा जिला अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता के लोग खेल को पहचान दिलाने और प्रतिभा को आगे लाने के लिए 22 सालों से निरंतर काम कर रहे हैं। खिलाड़ियों को जो मंच आज उपलब्ध हो रहा है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वे कम होगा। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का मंच आज से 40 साल पहले यहाँ के पूर्व के खिलाड़ियों को मिला होता तो धोनी से पहले देश का प्रतिनिधित्व गढ़वा के खिलाड़ी कर लिए होते। उस समय बलराज, दिनेश, नितेश जैसे खिलाड़ी थे जो देश का प्रतिनिधित्व कर सकते थे। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वे लोग कड़ी मेहनत करें, साथ ही प्रयास लगातार करते रहें। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। उन्होंने कहा कि वे लगातार विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे, 2 बार हार मिली पर निराश नहीं हुए, जिसका परिणाम ये है कि 2 बार विधानसभा हारने के बाद तीसरी बार में गढ़वा विधानसभा की जनता ने उन्हें आज ही के दिन विधायक बनाया और विधायक बनने के बाद मंत्री भी बन गए। इसलिए लोगों को हार से निराश होने की जरूरत नहीं है। सफलता के लिए प्रयासरत रहना जरूरी है। आयोजन कमेटी को हर संभव मदद करने को तैयार है। डीसी शेखर जमुआर ने कहा कि आप लोग खेल को करियर के रूप में अपनाएं। आज खेल में पैसे के साथ साथ ग्लैमर भी खिलाड़ियों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज अभिभावक बच्चों को लेकर मैदान पहुंच रहे हैं। खिलाड़ियों को भी नई तकनीक को सीखने की आवश्यकता है। संघ के अध्यक्ष मदन प्रसाद केसरी ने कहा कि अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता एक बड़े आयाम की ओर बढ़ रहा है। उपाध्यक्ष विनोद कमलापुरी ने कहा कि 43 साल पहले इसी मैदान में मंत्री के साथ खेला करते थे। आज उन्हें अपने बीच क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करते देखकर काफी खुशी हो रही है। सचिव आनंद सिन्हा ने प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि अंतर जिला स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता में 52 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के 780 खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने मंत्री और जिला प्रशासन से प्रतियोगिता को नियमित रूप से कराने के लिए मैदान को यथावत बनाए रखने की मांग की ताकि प्रतियोगिता का समय पर समापन किया जा सके। इस अवसर पर अंचलाधिकारी मयंक भूषण, विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र सिन्हा, जिला क्रिकेट संघ के सचिव राघवेंद्र सिंह, खेल प्रतिनिधि धीरज दुबे, ओम प्रकाश गुप्ता, राजद के जिलाध्यक्ष सूरज सिंह, संघ के उपाध्यक्ष सुशील केसरी, नंद कुमार गुप्ता, अशोक विश्वकर्मा, अशोक दुबे, सियाराम शरण वर्मा, गुड्डू तिवारी, आशुतोष, रंजन सिन्हा, आलोक सिन्हा, पंकज वर्मा, निखिल, राजू सिन्हा, राजीव रंजन, बिट्टू, मनोज तिवारी, प्रिंस खान, नवनीत कुमार, अभिषेक द्विवेदी, विशाल कुमार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। सबसे पहले तो मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है, जो रिजल्ट आया उससे ज़्यादा खुशी हो रही है कि जिस मैदान पर मैं खेल कर इतना बड़ा हुआ और उस मैदान पर फिर से क्रिकेट खेलने का मौका यहाँ के खेल प्रेमियों के माध्यम से मिला। मैं आयोजन समिति का बहुत सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आयोजन समिति के अध्यक्ष, सचिव, सभी पदाधिकारियों के माध्यम से मुझे इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने का अवसर मिला। और दूसरी बात की खुशी भी बहुत है कि जनता ने मुझे अपनी जिम्मेदारी सौंपी थी। आज के दिन अपने इस गढ़वा के विकास की जिम्मेदारी सौंपी थी और गढ़वा की जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हमें पूरे राज्य को शुद्ध पेयजल पहुंचाने की, पिलाने की घर घर और इस राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी। तो आज मेरे लिए दोहरी खुशी का दिन है। सबसे ज़्यादा मैं गढ़वा के जो हमारे खेल प्रेमी हैं, समाजसेवी हैं, मैं उनका साधुवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि वो सभी अपने व्यवसाय, अपने कामों में व्यस्त रहने के बावजूद खेल को आगे बढ़ाने में, खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने में अपना बहुमूल्य समय देते हैं और हमें उम्मीद है कि इनका जो प्रयास है वो रंग लाएगा। हमने महसूस की कि उस समय अगर ऐसे आयोजन होते तो निश्चित रूप से खिलाड़ी उस समय इतना अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता, मैंने कहा कि इतने लोग यहाँ पुश करने के लिए लोग जो थे, हमने कहा कि उस समय खेल को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। अभिभावक भी ज़्यादा खेल पर ध्यान देने से मना करते थे। उस समय अगर ये माहौल होता, आज का माहौल होता, तो निश्चित रूप से धोनी से पहले यहाँ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आपकी तरफ खेल को बढ़ावा भी दिया जा रहा है लगातार।
निरंतर, हाँ, हम लोग जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि हम सिर्फ झारखंड को एक खनिज संपदा से युक्त राज्य के रूप में नहीं जाने। यहाँ हमारे खिलाड़ियों में, हर तरह के खिलाड़ियों में यहाँ बहुत प्रतिभा है, क्षमता है, प्राकृतिक कहें तो शक्ति है। तो खेल में भी हम परचम लहरा सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब कोई भी टीम बनेगी भारत की, तो उसमें झारखंड के बिना कोई टीम नहीं बन पाएगी। तो हम भी सबसे पहला आदिवासी खिलाड़ी का, ये गर्व की बात है, हमारे झारखंड के लिए गर्व की बात है कि झारखंड से 3 खिलाड़ी चयनित हुए हैं और आईपीएल में। और वो एक हमारा आदिवासी बच्चा भी है जो एक इतिहास बनाने का काम हुआ है भारतीय क्रिकेट में। आज तक किसी आदिवासी ने प्रतिनिधित्व नहीं किया था। और अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि झारखंड बहुत आगे बढ़ेगा खेल के क्षेत्र में। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सीटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।